तो चलिए हमारे सामने दो पैटर्न्स है और यूज़र से हमको इनपुट लेना है, या तो 1 देगा वो या 2 देगा। तो अगर वो 1 देता है तो ये पैटर्न प्रिंट होना चाहिए, अगर वो 2 देता है तो ये पैटर्न प्रिंट होना चाहिए, अगर वो गलत वैल्यू देता है तो हम रॉन्ग इनपुट दिखा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं यहाँ पर इस बार कोडिंग जो है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर कर रहा हूँ, ब्लू जे के अंदर नहीं। इस बात की आप दिक्कत मत लीजिए, मैं आपको जो है सोर्स कोड जो मैं लिखने वाला हूँ वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा, लॉजिक अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। इस पर आप फोकस मत दीजिए फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ पैटर्न नाम से, और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर अपना मेन मेथड बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। तो मैंने अपना मेन मेथड बना लिया है। अब यूज़र से इनपुट लेना है तो मुझको यहाँ पर क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा, अपनी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, और फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्कैनर क्लास का, सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम का वो यूज़ करने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर स्विच केस का इस्तेमाल करूँगा, और सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं। चलिए यूज़र को दिखा देते हैं कि उसको एक वैल्यू पास करानी है। तो 1 पैटर्न 1, ठीक है, कुछ इस टाइप से हम देंगे। और बैकस्लैश एन मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि पैटर्न 1 प्रिंट होकर 1 पैटर्न 1 प्रिंट होकर अगली लाइन में प्रिंट हो सेकंड ऑप्शन उसका, और सेकंड ऑप्शन क्या है उसका, पैटर्न 2 है, ठीक है। और यहीं पर ही हम चलो, ठीक है चलो, तो फिर हम यहाँ पर इंट ch नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर यूज़र से वैल्यू ले गए नेक्स्ट इंट की मदद से जो वो देने वाला है। फिर हम यहाँ पर स्विच केस बनाते हैं और ch इसके अंदर पास कराते हैं। वो ch को मैच कराने वाला है जो केस की वैल्यूज़ है, जो केस की लेबल वैल्यूज़ है। तो केस की अगर 1 वैल्यू हुई है ना, इन वैल्यूज़ के साथ स्विच केस को वो मैच कराता है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियोस पढ़िए चैनल पर, स्विच केस के बारे में भी देख सकते हैं आप। और अगर केस 1 मतलब 1 वैल्यू पास कराता है तो यहाँ पर आपको जो है अपने स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, जो भी आपके स्टेटमेंट्स होने वाले हैं, मतलब जो आपका लॉजिक होने वाला है उस पहले वाले फॉर लूप के लिए, फॉर लूप कह रहा हूँ मतलब पहले वाला पैटर्न के लिए, ठीक है। फॉर लूप तो लगाना ही पड़ेगा। और फिर इसको ब्रेक लगा देना है। ब्रेक क्यों लगाया, ताकि अगले वाला जो केस स्टेटमेंट है वो ना चले। फिर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स पास कराने होंगे और फिर इसको ब्रेक कराना होगा। फॉल थ्रू रोकने के लिए आपने वहाँ पर ब्रेक लगाया। फॉल थ्रू पता होगा आपको, ठीक है, आशा करते हैं आपसे यही, अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो। और यहाँ पर क्या कराते हैं, अगर वो गलत चॉइस देता है तो फिर हम कह देते हैं कि भैया आपने रॉन्ग इनपुट डाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर केस 1 को पूरा करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर पैटर्न को थोड़ा सा जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो आई के सामने कोई गैप नहीं, सी के सामने मैंने यहाँ पर 2 स्पेसिस लिए हैं, एस के सामने मैंने यहाँ पर 4 स्पेसिस लिए हैं, ई के सामने मैंने यहाँ पर 6 स्पेसिस लिए हैं। मतलब क्या कि आपके पहले वाले लेटर को छोड़कर और बाकी लेटर में 2 4 6 ऐसे स्पेसिस बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और नाम रख लेता हूँ इसका वर्ड, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ICSC, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप स्पेसिस को भूल जाइए, ये देखिए हर अलग अलग लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, आई फिर सी फिर एस फिर ई, मतलब जो वर्ड के 0 पोजीशन पर, 0 इंडेक्स पर जो आपका कैरेक्टर है वो प्रिंट हुआ, फिर 1 पोजीशन पर जो आपका कैरेक्टर है वो हुआ। तो मतलब एक लूप लगा देते हैं, चलिए यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, 0 से लेकर कहाँ तक, लेंथ -1 तक, है ना। तो वर्ड डॉट लेंथ लिख देते हैं सिर्फ यहाँ पर। वर्ड डॉट लेंथ क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेस देन लगाया है, ध्यान रखना, इक्वल नहीं लगाया, तो एक कम ही चलेगा वो। अब आई प्लस प्लस कराते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर स्पेसिस की बात कर लेते हैं। तो अगर आई की वैल्यू 0 होती है तो कोई स्पेस नहीं, आई की वैल्यू 1 होती है तो 2 स्पेस, और फिर आई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 2 होती है तो 4 स्पेस। देखते हैं एक बार, मैं आपके सामने यहाँ पर हल्का सा छोटा सा कोड लिखता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। इंट j इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 2 स्पेसिस। देखिए जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी, मतलब आई प्रिंट कराना है हमको, है ना। जब आई की वैल्यू 0 हुई है तो j की वैल्यू हमने 0 करी, और 0 लेस देन 0 क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये लाइन नहीं चलेगी, मतलब कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा आई के केस में। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वर्ड डॉट कैर एट आई,
मतलब कैरेट आई क्या होगा, आई होगा, मतलब आई से पहले कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू जैसे ही 1 होती है, जे की वैल्यू 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब ये लाइन एक बार चलेगी, और एक बार चलेगी तो 2 स्पेस प्रिंट होगा। फिर अगली बार ये लाइन 2 बार चलेगी क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो मतलब 4 स्पेस प्रिंट हो गए। तो आपकी समझ में आ चुका होगा। अब अगले वाले पैटर्न में क्या है, बिल्कुल इसका रिवर्स है ना। ये बात तो आपके समझ में आ चुकी होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया, और यहाँ पर प्रिंट का इस्तेमाल किया है। कैरेट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सही है सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट एलन का इस्तेमाल किया, और ये फॉर लूप सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर, इनर फॉर लूप के अंदर ये सिर्फ ये लाइन है क्योंकि हमने कोई कर्ली ब्रेसिस नहीं लगाया है। तो ये बात तो आपको पता ही होगी। फिर दूसरे में देखते हैं, इसमें क्या है, आखिरी वाली लाइन में कोई स्पेस नहीं है जैसे कि पहली लाइन में नहीं था, लेकिन जो पहली लाइन है उसमें उतना स्पेस है जितना आखिरी लाइन में है। तो चलिए सबसे पहले तो वही है, आईसीएससी तो प्रिंट कराना है, इसलिए आउटर लूप तो आपका सेम ही होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले आउटर लूप बनाते हैं जो कि सेम होने वाला है, आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन वर्ड डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब एक बात बताइए मुझको, ये जो लूप है, हमको इसमें पहली बार जो लूप चलाना है, इनर लूप, वो कितना चलना चाहिए, पहली बार कितनी बार चलना चाहिए स्पेस वाला लूप, जितना आखिरी बार चला हो। तो आखिरी बार कितना चला होगा, आखिरी बार कब चला होगा, जब आई की वैल्यू कितनी हुई होगी, आई की वैल्यू भैया वर्ड डॉट लेंथ माइनस 1 हुई होगी, है ना। आई की वैल्यू लास्ट कितनी हुई होगी, वर्ड डॉट लेंथ माइनस 1। तो हम यहाँ पर एक बार इसको रिप्लेस करा देते हैं आपको समझाने के लिए, वर्ड डॉट लेंथ माइनस 1। अब जे की लास्ट वैल्यू कितनी हुई होगी, अब जे ही तो स्पेस प्रिंट कराएगा, तो जे की लास्ट वैल्यू यहाँ पर देखिए लेस देन है, तो मतलब वर्ड डॉट लेंथ माइनस 1 से एक कम, है ना। तो मतलब वर्ड डॉट लेंथ माइनस 2 हुई होगी। तो हम जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी कर लेते हैं, 4 इंट जे इक्वल टू, अब वर्ड डॉट लेंथ माइनस कितनी हुई होगी, 2 हुई होगी, ठीक है भाई। तो वर्ड डॉट लेंथ माइनस 2 हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब जे हम, अब सबसे छोटी वैल्यू कितनी हुई होगी, सबसे छोटी वैल्यू तो भैया 0 हुई होगी। अब जरूरी नहीं है वो 0 ही हो हर बार, 0 जरूरी नहीं है, वो आई के हिसाब से वेरी करेगी। आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 0, फिर आई की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 2, तो इस टाइप से होगी। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड था, ठीक है। और हम यहाँ पर करा देते हैं फिर j माइनस माइनस क्योंकि हमको वैल्यू को घटाना है, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और 2 स्पेस प्रिंट करा सकते हैं, है ना। और इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करा देते हैं, किससे, i की वैल्यू से रिप्लेस करा देते हैं। तो सही बात है, वर्ड डॉट लेंथ माइनस 2 हमने यहाँ पर क्यों किया, आपके समझ में आ चुका होगा कि हमने वर्ड डॉट लेंथ माइनस 2 यहाँ पर क्या किया। और जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, भाई सही बात है ना। हाँ, क्योंकि आई की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या ही होगी, आई की 0 होगी, और 0 भी चलना चाहिए क्योंकि जब हमने यहाँ पर वर्ड डॉट लेंथ माइनस 2 लगा दिया है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ड डॉट कैर एट आई, ठीक है। तो उसको कमेंट करते हैं, जो हमारा ऊपर जो आपने आईसीएससी लिखा था, इसको कमेंट कर लेते हैं एक बार, और इसको अब हम यहाँ पर कंपाइल करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ कंपाइल करने के लिए, और इस पर आप थोड़ा सा भी फोकस मत करना, ये बिल्कुल जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना, अब ये कंपाइल कर देगा, जैसे कि आप कंपाइल का बटन दबाते हैं ब्लू जे में। तो एक यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, तो ये हमने कमेंट कर दिया है स्कैनर क्लास को, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं, जैसे कि वो एरर दिखा रहा था यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, तो ये कंपाइल हो चुकी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसमें भी आप दिक्कत मत लेना, आपको सिर्फ आउटपुट पर फोकस करना है, लॉजिक पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ पैटर्न 2, यहाँ पर दो बार आ रहा है, देखिए क्या गड़बड़ की हमने वहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बार लिख दिया था हमने 2, तो इसको हटा देंगे, अगली बार जब फिर से चलेगा तो हम यहाँ पर 2 दे देते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही पैटर्न आ रहा है हमारा, ठीक है। मैं फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ इसको, 1 दूँ, अगर मैं यहाँ पर, अभी तक मैंने वो फाइल सेव नहीं की थी इसलिए यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल आपका सही पैटर्न आ रहा है आईसीएससी का। तो इस टाइप से आप कर सकते थे।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।